नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। हमारे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम बैंक निफ्टी की वर्तमान करेक्टिव फॉल में कौशन के साथ ट्रेडिंग को मास्टर करना सीखेंगे। फिनेंशियल मार्केट हमेशा बदलते रहते हैं और सफल ट्रेडिंग के लिए मार्केट इंट्रिकेसीज को समझना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको न्यू एनालिसिस, जो एक पावरफुल टूल है, से परिचित कराएंगे, जो आपको करेक्टिव फेजेस में भी ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने में मदद कर सकता है। बैंक निफ्टी में चल रहे करेक्टिव करेक्शन की नेचर एंड कॉज को समझकर शुरुआत करेंगे। पोस्ट पैटर्न बिहेवियर का एनालिसिस करके हम पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। न्यू वेब एनालिसिस इलियट वेब थ्योरी का एक रिफाइंड अप्रोच है, जिसे मार्केट ट्रेंड्स की अधिक एक्यूरेसी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस YouTube वीडियो में जानेंगे कि बैंक निफ्टी के करेक्शन के लिए न्यू एनालिसिस प्रिंसिपल को कैसे लागू किया जाए, जिससे आप इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन लेने में सक्षम हो सकेंगे। याद रखिए, हालांकि करेक्शन ट्रेडर्स को लोअर लेवल पर एग्रेसिव शॉर्ट एक्शन के लिए प्रेरित कर सकता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन के दौरान कौशन बरतना कितना एसेंशियल है। साथ ही वीडियो में बताया गया है कि कैसे एक पेशेंट अप्रोच आपकी कैपिटल की रक्षा कर सकता है और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के लिए तैयार कर सकता है। हम करेक्टिव फेज के दौरान छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स को टारगेट करने की स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। हम प्रैक्टिकल टिप्स साझा करेंगे, जो आपको रिस्क कम करते हुए कंटिन्यूअस प्रॉफिट करना सिखाएगा। करेक्शन फेज अक्सर बढ़ी हुई मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ आते हैं। हम वोलेटाइल मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट तकनीकों में वैल्यूएबल डीप अंडरस्टैंडिंग प्रदान करेंगे, जो आपको अनएक्सपेक्टेड प्राइस स्विंग से बचा सकती है। हम समझते हैं कि करेक्शन के अंडरलाइंग डायनामिक्स से कई प्रश्न उठ सकते हैं। इस वीडियो में हम ट्रेडर्स के मन में आने वाले प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस यूट्यूब वीडियो में रियल केस स्टडीज प्रस्तुत करेंगे, जो पास्ट करेक्शन फेज में न्यू एनालिसिस के एप्लीकेशन को प्रदर्शित करते हैं। हिस्टोरिकल डाटा से सीखकर आप वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए बेहतर ढंग से ट्रेंड होंगे। हमारा वीडियो करेक्टिव फॉल के दौरान इन्फॉर्म्ड, पेशेंट, डिसिप्लिन रहने के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। मार्केट में करेक्शन कंफ्यूजन करने वाला हो सकता है, लेकिन न्यू एनालिसिस से लैस होकर आप एक बिल्कुल नया एटीट्यूड प्राप्त करेंगे। हम आपके ट्रेडिंग स्किल में न्यू वेब एनालिसिस के फ्रूटफुल यूज पर जोर देते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल टेक्निक को अपनाकर आप कॉन्फिडेंस के साथ बैंक निफ्टी के करेक्टिव फॉल का सामना कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली प्रॉफिट बुक करके एक अधिक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर के रूप में उभर सकते हैं। तो आइए बैंक निफ्टी के करेक्टिव ट्रेडिंग को मास्टर करने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हमारा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पर 16 मार्च को एक लो बना था, जो कि हम लोग का यहाँ पे एक नीचे का करेक्शन पूरा किया और यही हम लोग का राइजिंग ट्रेंड निकला, हमारा 0 पॉइंट हो गया। अब इस 0 पॉइंट से जब हम ऊपर की ओर कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारा यहाँ पे एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 वेव कंप्लीट किया है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 16 मार्च 2023 से लेकर के 21 जुलाई 2023 तक रफली 4 महीने का एक राइजिंग ट्रेंड था और यहाँ पे हमारा एक 5 वेव कंप्लीट करने का नीचे का करेक्शन में इंटर कर चुका है। तो हम लोग ये फाइनली ये कह सकते हैं कि 16 मार्च 2023 से लेकर के 21 जुलाई 2023 तक रफली 4 महीने का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि चूंकि हम लोग का जो यहाँ पे एक इंपल्स वेव कंप्लीट किया, उसका सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है। तो जब भी हम लोग का फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड होता है, तो जैसा आप लोग को एडवांस कोर्स में बताया है कि जब भी हमारा सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड होता है, तो उसके बाद का जो करेक्शन होता है रफली सेकंड पॉइंट तक के मिनिमम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसा पिछले वीडियो में भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का जो सेकंड वेव है 43,500 के पास यहाँ तक करेक्टिव फॉल में आना चाहिए। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि करेक्टिव फॉल के तहत नीचे 43,500 के पास आने की संभावना है और धीरे धीरे करके यहाँ पर आने की संभावना है। तो ये मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है और इस करेक्शन के तहत चूंकि हमारा यहाँ पे एक 5 वेव बना है, जो कि सब डिवीजन में नहीं है, सिंपल एक 5 वेव का फॉर्म है। तो यहाँ भी हम लोग का जो करेक्शन होगा वो करेक्टिव फॉल के तहत नीचे करेक्शन में आने की संभावना है और नीचे कहीं ना कहीं 43,500 के पास हम लोग वॉच करें कि किस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का एक इम्पल्स वे में कंप्लीट किया, उसका जो करेक्शन में इंटर किया तो किस पैटर्न में। तो अब इस
डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक इंपल्स वेव के बाद का जो करेक्शन है वो किस पैटर्न में। अब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का फोर्थ वेव बनने के बाद यहाँ पर फिफ्थ वेव कंप्लीट किया और फिफ्थ वेव बनने के बाद हम लोग यहाँ पर पहली बार करेक्टिव फॉल में इंटर किया। पहले भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पर नीचे ए बी और सी एग्जैक्टली उसी तरह से हम लोग का करेक्शन में नीचे कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने के बाद नीचे का ए बी और सी जो कि एक फ्लैट पैटर्न का करेक्शन है। और जैसा इस टाइम भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे सी वेव ए वेव से बहुत बड़ा है तो ये इंडिकेट किया था कि एक्स वेव के फॉर्म में जाएगा और एग्जैक्टली हम लोग का यहाँ पे एक्स वेव भी कंप्लीट करके पुनः हम लोग का नीचे का एक सेकेंड करेक्शन में इंटर कर चुका है। और ये जो सेकेंड करेक्शन है जिसका कि हम लोग का नीचे का ए बी, अब यहाँ पे हम लोग देखें कि इस बी का सबऑर्डिनेट वेव ए बी और सी, यहाँ पर सी वेव है जो कि फेलियर हुआ, इस बी वेव का सबऑर्डिनेट वेव सी वेव फेलियर हो गया। चूंकि हम लोग जब एक्स वेव का जो कि हमारे नीचे के लिए 0 पॉइंट है और जब हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स वेव के बाद जो नीचे का करेक्शन हुआ वो एक जिगजैग का पैटर्न में है। चूंकि ए वेव का जो हमारा यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ वो 61.8% से नीचे है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स वेव का बाद जो करेक्शन हुआ वो जिगजैग के पैटर्न में हो रहा है और अभी हम लोग बी वेव बनने का सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक इम्पल्स वेव के बाद फर्स्ट हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जो ए बी सी के फॉर्म में है और उसके बाद एक्स वेव बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट एक जिगजैग पैटर्न में यहाँ पे बी वेव कंप्लीट करके सी वेव के फॉर्म में हम लोग नीचे कंटिन्यू हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि सी वेव का अभी भी हम लोग का कंटिन्यू है। जिगजैग का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि बी वेव बनने के बाद ए वेव से नीचे आना चाहिए जो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर यदि शॉर्ट करते हैं तो बहुत कॉशियस रहेंगे क्योंकि हम लोग का सी वेव कहीं ना कहीं नीचे पूरा करके फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। आवरली चार्ट से 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं और इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एक्स वेव कंप्लीट करने के बाद जो कि इस करेक्शन के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया और इस 0 पॉइंट से हम लोग जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट से हम लोग का टच हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे बी वेव यहाँ पे कंप्लीट किया तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नीचे के हमारा ये वेव जो कि 5 सबऑर्डिनेट वेव में आया तो ये अपने आप में इंडिकेट कर दिया था कि हमारा यहाँ पे जो राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा और वो करेक्टिव राइज भी होगा जो हमारा 61.8% से नीचे ही रहेगा। तो एग्जैक्टली हम लोग देखें कि करेक्शन 61.8% से नीचे है जो यहाँ पे हम लोग का बी वेव कंप्लीट किया। तो हमारा ऐसा कह सकते हैं कि नीचे जिगजैग पैटर्न के तहत हमारा ये ए बी और सी वेव में हम लोग नीचे कंटिन्यू हैं। तो जब तक कि सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव ऊपर कंप्लीट नहीं करता हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि फिर से एक्स वेव या करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। तो अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंडे और ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 44,000 और ऊपर 44,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटा छोटा ट्रेड करेंगे लेकिन ऊपर का जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये जो सी पॉइंट है जो कि बड़े टाइम फ्रेम में हमारा बी पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारा 45,000 का। तो ये हमारा इंट्राडे के लिए मतलब मंडे और ट्यूसडे के लिए हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो जब भी ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए ऊपर हम लोग शॉर्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में हो तो उसी हिसाब से आप शॉर्ट करेंगे और ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 45,000 का। और जब भी नीचे आता है हम लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहेंगे क्योंकि सी वेव के फॉर्म में नीचे जा रहा है और नीचे कहीं ना कहीं फिर से कंप्लीट होगा। तो जब तक के नीचे कंप्लीट नहीं होता है जिसका कि आपका कंफर्मेशन एडवांस क्वेश्चन बताया कि पैटर्न कंफर्मेशन के द्वारा आप उसे कंफर्म करेंगे। यदि हमारा पैटर्न कंफर्म कर जाता है मतलब सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव का पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि यहाँ पे सी वेव कंप्लीट होकर के करेक्टिव राइज में इंटर करेगा या फिर पैटर्न कंफर्म करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके छोटा छोटा ट्रेड करेंगे और मंडे और ट्यूसडे के जो ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे वो 45,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ऊपर के लेवल पर जाता है शॉर्ट करें और नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग अब इस 15 मिनट के चार्ट को पुनः हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं। आवरली चार्ट में अब हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ से एक जिगजैग के फॉर्म में नीचे करेक्शन में है और करेक्शन के तहत हम लोग का सी वेव अभी भी कंटिन्यू है। यदि हम लोग पूरे वीक की बात करें तो जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि नीचे हम लोग का 43,500 600 तक भी आने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि नीचे का पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे हो सकता है 43,600 और ऊपर का 44,600
या 700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। इंट्राडे के लिए तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया 45,000 का, लेकिन पूरे वीक की बात करें तो हमारे जो पहले स्टॉप लॉस दिए थे 46,370 का, इसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। मतलब अब हम लोग इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 45,800 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके पूरे वीक के लिए नीचे का हम लोग रेंज बाउंड में 43,600 तक भी आता है। तो जब भी ऊपर जाता है, यदि पूरे वीक के लिए हम लोग शॉर्ट करते हैं तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस रखें 45,800 का। और इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके, मतलब ये स्टॉप लॉस और जहां पे आप शॉर्ट करेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। जब तक कि आपका ट्रेड रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में ना हो, मतलब जहां हमारा स्टॉप लॉस जब छोटा हो और टारगेट जब बड़ा हो, तब ऐसे ही कंडीशन में शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करते रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि इंट्राडे में यदि ट्रेड करना है तो उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा उसको ध्यान रखेंगे और रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए आप ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके इंट्राडे में नीचे लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप ट्रेड करते हैं तो उसके लिए भी आपको ऊपर का लेवल दिए हैं, नीचे का भी लेवल दिए हैं, लोअर लेवल पर जाता है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों का नेचर होता है कि जब नीचे के लेवल पर आता है तो और लोगों को लगता है कि और नीचे जाने की संभावना, और वहीं पर लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी करेक्टिव राइज ऊपर जाता है, जब आपके रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में हो तभी शॉर्ट करें और अपर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। और वीकली पॉइंट है उसे भी देखेंगे तो उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। चूंकि हम लोग का पूरे का जो एक इम्पल्स वेव था उसका पूरे का करेक्टिव फॉल में, और करेक्टिव फॉल कहता है जब तक कि हम लोग का छोटा छोटा, मतलब पहले इंट्राडे का अपर स्टॉप लॉस ब्रेक होगा, फिर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अपर स्टॉप लॉस ब्रेक होगा, तभी हम लोग माने कि हम लोग का फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर होने की संभावना है। जब तक कि हम लोग का करेक्शन में है और जब तक कि ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता, हम लोग छोटा छोटा ट्रेड करते हुए स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।